जी चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बात हो रही थी दक्षिण भारत के राजवंशों की और वहाँ पल्लवों की बात हो गई थी। तो पल्लव वंश के बाद में अब जो पल्लवों के ध्वंस अवशेषों पर जो आते हैं वो आते हैं हमारे चोल। कौन आते हैं? चोल आते हैं। लगभग 9वीं शताब्दी में इनका उदय होता है और इनकी जो शासन की एक जो मुख्य विशेषता थी, चोलों के शासन की जो मुख्य विशेषता थी वो क्या थी? स्थानीय स्वशासन इनकी मुख्य विशेषता थी। चोलों ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो क्रमशः उरैयूर, तंजौर या तंजावुर, फिर गंगैकोंड एंड चोलपुरम एंड कांची। तो ये सीक्वेंस में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले राजधानी बनाया था इन्होंने उरैयूर को, फिर बनाया था तंजौर या तंजावुर को, फिर बनाया था गंगैकोंड को, फिर बनाया था चोलपुरम को और लास्ट में किसे बनाया था? कांची को अपनी राजधानी इन्होंने बनाया था। चोल साम्राज्य कब से कब तक रहता है? 9वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक रहता है। बात कर लेते हैं हम इसके संस्थापक की। तो इनके संस्थापक कौन रहता है? विजयालय इनका संस्थापक है। किसका? चोल वंश का संस्थापक कौन है? विजयालय। अब से कब तक रहता है? 850 से लेके 887 ईस्वी तक रहते हैं। और इनकी उपाधि कौन सी होती है? नरकेसरी उपाधि होती है। किसकी? विजयालय की। आगे बात करते हैं हम। विजयालय के बाद में आता है अपना आदित्य फर्स्ट। कौन आता है? आदित्य फर्स्ट, जिन्होंने कोदंड राम की उपाधि धारण की थी। किसकी उपाधि धारण की थी? कोदंड राम की उपाधि किसने धारण की थी? आदित्य फर्स्ट ने। उसके बाद में अगर हम बात करें तो कौन आता है? आपका परांतक फर्स्ट आता है। और परांतक फर्स्ट एवं राष्ट्रकूट नरेश कृष्णथर के बीच में क्या होता है? युद्ध होता है। किसके बीच में? परांतक फर्स्ट एवं राष्ट्रकूट नरेश कृष्णथर के बीच में युद्ध होता है, जिसमें परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का जो होता है राजादित्य, वो मारा जाता है। ये कौन से युद्ध के नाम से जाना जाता है? तकोल्लम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। तकोल्लम का युद्ध किस किस के बीच में होता है? परांतक फर्स्ट के बीच में व राष्ट्रकूट नरेश कृष्णथर के बीच में, जिसमें परांतक फर्स्ट का बड़ा लड़का राजादित्य मारा जाता है। बात कर लेते हैं आपके अगले शासक की। तो अगला शासक आता है राजराज फर्स्ट। इसने किसका निर्माण कराया था? राजराजेश्वर मंदिर जो शिव मंदिर था या बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? हमारे राजराज फर्स्ट ने कराया था। और राजराज फर्स्ट और श्रीलंका की जो महिम फिफ्थ था उनके बीच में क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। राजराज फर्स्ट और महिम फिफ्थ के बीच में युद्ध हुआ था। और इसमें महिम फर्स्ट जो श्रीलंका के जो होते हैं हमारे शासक, वो हार जाते हैं। वह राजधानी पोलंडुवा को बना लिया जाता है। पोलंडुवा को राजधानी कौन बनाते हैं? राजराज फर्स्ट बनाते हैं। बात कर लेते हैं हम आपकी राजेंद्र फर्स्ट की। इनके बाद अगले शासक जो आते हैं राजेंद्र फर्स्ट। ये एक प्रतापी राजा थे और इन्होंने चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किया था। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसने किया था? राजेंद्र फर्स्ट ने किया था। इनकी उपाधि की अगर हम बात करें तो गंगैकोंड चोल की उपाधि धारण की थी। किसने? राजेंद्र प्रथम ने उपाधि धारण की थी गंगैकोंड चोल की। बात करते बंगाल के जो महिपाल थे उनको पराजित करने के बाद में इन्होंने उपाधि धारण की थी। किसे? बंगाल के महिपाल को पराजित करने के बाद में गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? गंगैकोंड चोल की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र फर्स्ट ने। बात करते हैं राजेंद्र फर्स्ट किसके समकालीन थे? तो ये महमूद गजनवी के समकालीन थे। महमूद गजनी या महमूद गजनवी के समकालीन कौन थे? अपने राजेंद्र फर्स्ट। अगले आते हैं हमारे राजेंद्र थर्ड। कौन आते हैं? राजेंद्र थर्ड। ये जो अंतिम शासक रहते हैं किसके रहते हैं? हमारे चोल साम्राज्य के अंतिम शासक कौन रहते हैं? हमारे राजेंद्र थर्ड रहते हैं। और चोल साम्राज्य में हम बात करते हैं आपकी सड़कों की देखभाल का काम कौन करती थी? तो ये बगान समिति किया करती थी। कौन करती थी? बगान समिति करती थी। और ये भूमि कर का कौन सा भाग लिया करते थे? उपज का 1/3 लिया करते थे। कौन? चोल लिया करते थे भूमि कर के रूप में। आगे हम बात करते हैं आपकी। तो ये जो उपासक थे चोल साम्राज्य के जो उपासक थे तो ये 2 भागों में बटे हुए थे। एक अलवार थे और एक नैनार थे। अलवार किसके रूप में बटे हुए थे? विष्णु के रूप में। और अलवार जो थे ये विष्णु उपासक थे और नैनार क्या थे? ये शिव के उपासक थे। क्योंकि नैनार क्योंकि जो तीसरी नेत्र जो तीसरी आगे वो तो शिव भगवान की थी, इसलिए शिव भगवान के उपासक नैनार के रूप में जाने गए और विष्णु भगवान के उपासक अलनार के रूप में अलवार के रूप में जाने गए। बात करते हैं हम आपकी आगे। तो यहाँ विक्रम चोल ने जो विक्रम चोल जो राजा हुए थे चोल वंश में, उन्होंने निर्माण करवाया था चिदम्बरम मंदिर का। किसका? चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। और कैसे करवाया था? अकाल एवं गरीब जनता से जो राजस्व वसूल करके क्या किया था? इन्होंने चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसमें किसकी मूर्ति थी? गोविंद राज विष्णु भगवान की मूर्ति थी। लेकिन बाद में क्या है, कुलोत्तंग सेकंड ने क्या किया था? इस गोविंद राज या विष्णु की
भगवान की जो मूर्ति थी इसको समुद्र में फेंकवा दिया था, क्योंकि ये गरीब जनता से राजस्व वसूल करके बनाई गई थी ना, इसलिए। बाद में रामानुजाचार्य क्या करते हैं, मूर्ति का पुनरुद्धार कराते हैं और तिरुपति मंदिर के रूप में आगे चल के ये मंदिर प्रतिष्ठित हो जाता है। बात करते हैं हम आपके चोल का वंश में, तो ये सांस्कृतिक सार या फिर निचोड़ क्या कहलाता है इनका, नटराज प्रतिमा इनका सांस्कृतिक सार या निचोड़ कहलाता है। बात करते हैं ब्राह्मण ने भारतीय वास्तुकला का निकष किसे बोला है, तो बृहदीश्वर मंदिर को बोला है, जो कि कहाँ पर है, हमारा तंजौर में है। और बृहदीश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, हमारा राजराज फर्स्ट ने, जिसे किस नाम से भी जाना जाता है, राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलो।